नमस्कार साथियों, मैं मनीष सैनी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एम्स एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए ओपन राउंड काउंसलिंग की अपडेट को लेके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहला और दूसरा राउंड हो चुका है। अब वे सभी कैंडिडेट जिनको ना तो फर्स्ट राउंड में कोई सीट मिला था, ना ही सेकंड राउंड में कोई सीट अलॉटमेंट हुआ है, उनके लिए अब फाइनल राउंड होने वाला है, जिसको आप सभी ओपन राउंड काउंसलिंग के नाम से जानते हैं। यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि ओपन राउंड काउंसलिंग के लिए कौन कैंडिडेट एलिजिबल हैं। ओपन राउंड जो काउंसलिंग है वो ऑनलाइन होना कि ऑफलाइन होना है, क्या इसमें भी आपको चॉइस फिल करना पड़ेगा, क्या प्रोसीजर रहने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए ओपन राउंड जो काउंसलिंग है वो आपका ऑफलाइन होने वाला है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ओपन राउंड काउंसलिंग के लिए डेट भी आ गया है, टाइम भी आ गया है और कहाँ होने वाला है वो भी आपको पता लगेगा। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था, एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए भी जो ओपन राउंड काउंसलिंग है वो ऑफलाइन ही होगा। कुछ कैंडिडेट को कन्फ्यूज़न था इस चीज़ को लेके कि ये ऑनलाइन होगा इस बार, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर आपको एम्स न्यू दिल्ली में ही रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट आपको 4 सितंबर को करना होगा। मतलब लगभग आप मानेंगे तो आपके पास 8 डे का टाइम है। जो भी डॉक्यूमेंट्स हम अभी आपको लिस्ट बताएंगे तैयार कर लीजिए। क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, क्या आपको लेके जाना है, कैसे आपको डीडी बनवानी है, कितने की बनवानी है, चलिए डिस्कस करते हैं। इसके अलावा आपको बताएंगे कि किस एम्स में कितनी सीटें वैकेंट रही हैं, ताकि आपको भी ये लगे कि क्या मेरा भी सिलेक्शन हो सकता है। तो देखिएगा, यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो सीट जो वैकेंट रही हैं, ये सभी जो सीट वैकेंट हैं वो 10 अगस्त तक का अपडेट है। अगर मान लीजिए उसके बाद भी किसी कैंडिडेट ने यदि सीट छोड़ दी है, एडमिशन लेने के बाद भी कई बार ऐसा देखने में आता है कि कुछ कैंडिडेट हैं कहीं सिलेक्शन हो जाने पर या फिर किसी और रीज़न से सीट छोड़ देते हैं, तो मे बी 4 to 5 जो सीट्स हैं आपके लिए इंक्रीज ही मिलेंगी, इससे कम आपको नहीं मिलेंगी। तो एम्स दिल्ली में आप देखिए, जनरल के लिए 2 सीट्स हैं, ओबीसी के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट वैकेंट रही है नर्सिंग के लिए। इसके अलावा अगर जो अदर एम्स की अगर हम बात करेंगे तो जो एम्स जोधपुर है, एम्स जोधपुर के अंदर भी आप देख लीजिएगा, एससी की कोई सीट नहीं है, जनरल की 1, ओबीसी की 2 सीट वैकेंट हैं, पीडियाट्रिक और साइकेट्रिक नर्सिंग की। इसके अलावा जो एम्स गोरखपुर है, वहाँ पर भी जनरल की 1 सीट वैकेंट है, ओबीसी की 2 है और एससी की 1 सीट वैकेंट यहाँ पर रही है। ईडब्ल्यूएस की भी 1 सीट वैकेंट है। गोरखपुर की अगर बात करेंगे तो गोरखपुर में भी यहाँ पर एससी की केवल 1 सीट है, बाकी एसटी के लिए भी 1 सीट रखी गई है, मतलब वैकेंट रही है पहले और सेकंड राउंड के बाद भी। तो देखिए, जहाँ भी जिस एम्स में सीट वैकेंट रही है वहाँ सबसे पहले जनरल कैटेगरी कैंडिडेट को सीट मिलेंगी, उसके बाद अगर वैकेंट रहती हैं तो ओबीसी के ईडब्ल्यूएस को, उसके बाद ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट को मिलेंगी। यदि मान लीजिए ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से कोई भी सुटेबल कैंडिडेट वहाँ पर नहीं पहुँचते हैं, तो फिर जो सभी सीटें होंगी वो जनरल को ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट पहुँचें जिनको लगता है कि आपकी रैंक सेकंड राउंड जो अलॉटमेंट हुआ था उसके आसपास ही है, उससे थोड़ा ही ज़्यादा है, तो आप जा सकते हैं। आपके सिलेक्शन की जो अश्योरिटी है वो वहाँ पर 100% हो सकती है। अब देखिए, ऋषिकेश में भी आप देख सकते हैं, जनरल के लिए 1 सीट वैकेंट है केवल पीडियाट्रिक नर्सिंग में, और ओबीसी में यहाँ पर ऑनको की सीट वैकेंट रही है, बाकी एससी एसटी की कोई सीट वैकेंट नहीं है। भोपाल एम्स में भी अगर बात करें तो एससी की 1 सीट वैकेंट है, मेडिकल सर्जिकल की, जो कि क्रिटिकल केयर में है। इसके अलावा एम्स भोपाल में ये तो एमएससी कोर्स का है। इसके अलावा यहाँ पर आप रायपुर में देखिए तो ओबीजी के लिए जनरल में केवल 1 सीट है। बीबी नगर में बात करें तो बीबी नगर में भी जनरल के लिए 2 हैं, ओबीसी के लिए 1 है। देवघर में तो लगभग ये है कि टोटल जो सीटें जो वैकेंट है वो अच्छी खासी संख्या में है, कम भी नहीं बोलेंगे और ज़्यादा भी नहीं बोलेंगे, तो बीच का सा है। लगभग कैंडिडेट यहाँ पर जा सकते हैं जिनकी रैंक लगता है सेकंड राउंड में जिनका सिलेक्शन हुआ है उससे 100 to 200 के बीच में अगर आपकी रैंक फिर भी आ रही है तो आप यहाँ पे बिल्कुल जा सकते हैं। अब देखिए,
आगे प्रोसीजर क्या रहने वाला है, कैसे आपको करना है, क्या करना है, बता देते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आपके लिए जो ओपन राउंड काउंसलिंग होगा ये रैंक वाइज होने वाला है। दूसरी बात है कि जो कैंडिडेट ऑफलाइन जो ये काउंसलिंग होने वाली है ओपन राउंड काउंसलिंग, इसके लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपनी लॉगिन आईडी जो पासवर्ड्स हैं उनको यूज़ करना है आपको 28 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक, 28 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2024 तक आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है। उसके बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आप ओपन राउंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके लिए ये है कि आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर लें ऑनलाइन जाकर। इसके अलावा 4 सितंबर को फिर आपका ओपन राउंड काउंसलिंग हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर जो भी कैंडिडेट ओपन राउंड काउंसलिंग में जाना चाहते हैं उनको 25,000 का एक डीडी बनवाना होगा। डीडी आप किसी भी बैंक से बनवा सकते हैं जो नेशनल बैंक है। किसके नाम से बनवाना है? एम्स मेन ग्रांट के नाम से आपको ये बनाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको ये डीडी दिखानी है। अगर आप डीडी नहीं लेके जाते हैं, बिना डीडी के चले जाते हैं या चली जाती हैं, तो फिर आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। आपकी जगह किसी और कैंडिडेट को चांस दिया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो आप ज़रूर एक बार ध्यान में रखिएगा कि यदि आप ओपन राउंड काउंसलिंग में जा रहे हैं और आपको कोई एम्स अलॉट हो गया है और आप उस एम्स में जाने से मना कर देते हैं तो 1 लाख रुपीज़ की पेनल्टी है, प्लस 25,000 का जो आप ये डीडी लेके जाएंगे ये भी वहीं रख लिया जाएगा। तो 1.25 लाख रुपीज़ की टोटल पेनल्टी आपको लगेगी यदि आपको ओपन राउंड काउंसलिंग में कोई भी एम्स में सीट अलॉट हो जाता है। अलॉटमेंट होने के बाद यदि आप ये बोलते हैं कि मेरे को तो इस एम्स में नहीं जाना था, मेरे को तो दूसरे में जाना था, तो फिर वो वहाँ पर चॉइस आपको नहीं दी जाएगी, 1.25 लाख की पेनल्टी लगा दी जाएगी। इसके अलावा देखिए, जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होगा उनको डीडी वापस मिल जाएगी और जिस भी बैंक से आपने बनवाया है उस बैंक में जाइए, एप्लीकेशन दीजिए लिखकर, तो आपका जो पैसा है थोड़ा बहुत कटेगा, कट के आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। सभी मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स आपको लेके जाने हैं। इसके अलावा अगर आपकी डिग्री नहीं आई है तो डिग्री के लिए जो कट ऑफ डेट रखी गई है या रिजल्ट के लिए जो कट ऑफ डेट रखी गई है या फिर आपका जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल के लिए जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो रखा गया है वो 31 जुलाई था। अगर 31 जुलाई 2024 तक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं तो ही ओपन राउंड काउंसलिंग में जाइए, अगर नहीं है तो मत जाइए। इसके अलावा जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1 लाख रुपीज़ की पेनल्टी होगी अलॉन्ग विथ जो आपका डीडी बनी हुई है उसके साथ में। अब देखिए, यहाँ पर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है वो इस डेट का बना हुआ होना चाहिए। और सबसे पहले जैसा कि हमने आपको बता दिया है कि जनरल जो कैंडिडेट हैं उनके लिए सीट अलॉटमेंट होगा, उसके बाद ईडब्ल्यूएस का होगा, फिर ओबीसी, एससी और एसटी, इस प्रकार से सीट का अलॉटमेंट होगा, उसी दिन होगा। अब जो भी सीट आपको जिस भी एम्स में मिल जाएगी उसके बाद आपको उस एम्स में जाके रिपोर्ट करना है, वो आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा। मे बी कि 3 to 4 डे का टाइम आपको मिलेगा जाके रिपोर्ट करने का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने का, और उसके बाद आगे जो क्लासें हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। धन्यवाद साथियों, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।